तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर लिन फैंग एक जगह पर खड़ा होता है और तभी उसके पास एक लड़की आती है और उसे एक मेडिसिन देते हुए बोलती है कि इस मेडिसिन को खाने के बाद लिन फैंग की बॉडी में ब्लड इंक्रीज अच्छे से होगा, जिससे वह अच्छे तरीके से कल्टीवेशन कर पाएगा। और यह लड़की लिन फैंग की फियांसे जी मेंग्याओ है। और अब लिन फैंग उससे वह मेडिसिन लेकर उसे थैंक्स करता है। अब हमें वहाँ पर दो लोगों को दिखाया जाता है जो एक जगह से खड़े होकर लिन फैंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। और यह ओल्ड मैन लिन फैंग का ग्रैंडफादर है जो लिन फैंग की काफी ज्यादा तारीफ करता है और बोलता है कि वह एक जीनियस है। तभी दूसरा पर्सन बोलता है, मैं भी यह देखना चाहता हूँ कि लिन फैंग के अंदर किस टाइप की मार्शल स्पिरिट है। तभी लिन फैंग का ग्रैंडफादर बोलता है, हमारी लिन फैमिली में सभी के पास शॉर्ट ब्लड लाइन है और मुझे यकीन है कि लिन फैंग के भी पास उसी के फादर की तरह किंग ग्रेड शॉर्ट फोर्स मौजूद होगी। अब यह सुनकर दूसरा पर्सन बोलता है, किंग लेवल, तुम्हारा मतलब 7th लेवल की। वह काफी खतरनाक पावर है। और तो और लिन फैंग का फादर लिन शाओटियान हमारे किंगडम का सबसे पावरफुल पर्सन है, तो मुझे भी यकीन है कि उसका बेटा भी एक जीनियस होगा। वहीं खड़ा लिन फैंग सोच रहा होता है कि जब उसके फादर 16 साल के थे तभी उन्होंने इस पूरे किंगडम का अट्रैक्शन अपनी ओर कर लिया था, क्योंकि वह उसी एज में काफी ज्यादा पावरफुल थे। और अब मैं भी अपने फादर की ही तरह बनना चाहता हूँ और इसीलिए मैंने पिछले 8 सालों से लगातार ट्रेनिंग की है, जिससे मैं अपने लिन फैमिली को टॉप तक पहुँचा सकूँ। अब वहाँ पर लिन फैंग उस पिल को खाता है और उस जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करते हुए अपने मार्शल सोल को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। वहीं पर लिन फैंग के बगल में खड़ा हुआ पर्सन सोच रहा होता है कि शॉर्ट ब्लड लाइन की पावर को 7 भागों में डिवाइड किया गया है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, क्रेन, ब्लू और पर्पल। और अभी लिन फैंग की मार्शल सोल का कलर क्रेन है। तभी लिन फैंग का ग्रैंडफादर बोलता है, तुम्हें इतनी जल्दी डिसाइड करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यह बस स्टार्टिंग है। और तभी लिन फैंग की मार्शल सोल का कलर पर्पल में चेंज हो जाता है, जो देखकर वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। और लिन फैंग का ग्रैंडफादर बोलने लगता है कि मेरे ग्रैंडसन ने 7th लेवल को अचीव कर लिया है। पर लिन फैंग इतने पर ही नहीं रुकता है, वह अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाता है और अब वह 8th लेवल भी अचीव कर लेता है, जो देखकर उसका ग्रैंडफादर और भी ज्यादा खुश हो जाता है। और अब वह लिन फैंग से उस मार्शल स्पिरिट को रिफाइन करने के लिए बोलता है। अब यह सुनकर लिन फैंग वहाँ पर अपनी मार्शल सोल को रिफाइन करने लगता है और उसी वक्त पीछे से जी मेन्या उस पर अटैक करके उसे घायल कर देती है और अब वह लिन फैंग के मार्शल सोल को एब्जॉर्ब करने लगती है। यह देखकर वहाँ पर सभी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब लिन फैंग का ग्रैंडफादर गुस्से में जी मानियो पर अटैक कर देता है। पर उसी वक्त एक ओल्ड लेडी जो वहाँ पर सभी को सर्व कर रही थी, वह काफी तेजी से लिन फैंग के ग्रैंडफादर पर अटैक करने लगती है और अब लिन फैंग के ग्रैंडफादर और वह ओल्ड लेडी वहाँ पर फाइट करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर जी मेन्याओ लिन फैंग के मार्शल स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर रही होती है और तभी वह ओल्ड लेडी लिन फैंग के ग्रैंडफादर पर अटैक करके उसे वहाँ पर बुरी तरीके से घायल कर देती है। यह देखकर लिन फैंग को बहुत बुरा लगता है और अब जी मेन्याओ उसके पास आती है, जिसे देखकर लिन फैंग बोलता है, आखिर तुम यह क्यों कर रही हो। तभी जी मेन्याओ बोलती है, शायद तुम्हें नहीं पता, ताकतवर हमेशा ताकतवर रहते हैं और कमजोर हमेशा कमजोर, और तुम्हारी फैमिली एक 3rd क्लास फैमिली है जो कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकती है। और यह बोलकर वह वहाँ पर अपने पैरों से लिन फैंग को मसलने लगती है। तभी लिन फैमिली का वह पर्सन अपने कुछ सोल्जर्स के साथ जी मेंग्याओ पर अटैक कर देता है, पर जी मेंग्याओ अपने एक ही अटैक में वहाँ पर कई सारे सोल्जर्स को घायल कर देती है और बोलती है कि मैं तुम लोगों को यह बात तो बताना भूल ही गई कि आज से 15 साल पहले ही लिन शाओटियान मारा जा चुका है, तो अब तुम्हारी फैमिली का कोई भी फ्यूचर नहीं। यह सुनकर वहाँ पर लिन फैंग के ग्रैंडफादर पूरी तरीके से टूट जाते हैं और बोलने लगते हैं कि आखिर भगवान उनकी लिन फैमिली के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अब वहाँ पर जी मेंग्याओ की वह पावर को देखकर वह पर्सन सोचने लगता है कि इस जगह पर यहाँ पर अभी कोई भी नहीं है जो जी मेंग्याओ का सामना कर सके, तो हम इससे फाइट करके जिंदा नहीं बच पाएंगे। और तभी जी मेंग्याओ वहाँ पर एक पोर्टल खोलकर उस ओल्ड लेडी के साथ वहाँ से चली जाती है और अब लिन फैंग वहाँ पर मर जाता है। तभी लिन फैंग के गले में का लॉकेट चमकने लगता है और अब वहाँ पर कोई बोलता है कि फिनिक्स निर्वाणा अब जग चुका है। लिन फैंग, तुम्हारी मौत से तुम्हारी फिनिक्स ब्लड लाइन अवेक हो चुकी है और आज से तुम इस जगह के मालिक हो। लिन फैंग बोलता है, आखिर तुम कौन हो। और तभी उस जगह पर एक पोर्टल खुलता है और लिन फैंग उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। अब वहाँ पर लिन फैंग की आंख खुलती है तो वह अपने आप को एक काफी अजीब जगह में पाता है और तभी वह अपने आसपास कई सारे गॉड्स के ग्रेव को देखता है और अब उन सभी ग्रेव्स के गॉड लिन फैंग को अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं।
जो देखकर लिन फैंग काफी हैरान होता है और सोचने लगता है कि कहीं वह सपना तो नहीं देख रहा है। और उसी वक्त वहाँ पर एक लड़की आती है और बोलती है कि नहीं, यह कोई सपना नहीं है। और अब उस लड़की की सुंदरता को देखकर लिन फैंग के होश उड़ जाते हैं और इस लड़की का नाम बाई योंग है। अब बाई योंग को देखकर लिन फैंग अपने नजरें झुका लेता है। तभी बाई योंग उसके पास आती है और उसके सर को उठाते हुए बोलती है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं और आज से इस जगह के तुम मास्टर हो। तुम जब चाहे तब यहाँ पर आ सकते हो और यहाँ से जा सकते हो। अब यह सुनकर लिन फैंग सोचने लगता है कि मैं लिन फैमिली का एक मामूली सा पर्सन हूँ और मैंने आज से पहले कभी भी इस जगह के बारे में नहीं सुना और ना ही मैं कभी इस जगह का रूलर बनना चाहता था। और तो और अब मेरी मार्शल स्पिरिट मुझसे छीन ली गई है और मैं काफी ज्यादा घायल हूँ। तभी बाई योंग बोलती है तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। अब यह सुनकर लिन फैंग समझ जाता है कि बाई योंग उसके मन की बात को सुन सकती है। तभी बाई योंग बोलती है तुम्हें अब इन सब चीजों के बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें बस यह जानना है कि तुम अभी गॉड्स के ग्रेवयार्ड में हो और इस जगह पर लाखों साल पुराने गॉड्स के ग्रेव है। और अब वह लिन फैंग को अपने साथ उड़ाकर एक जगह पर लेकर आती है और बोलती है कि तुम वहाँ पर उस फिनिक्स फ्लेम को देख पा रहे हो, वह एक गॉड है और वह आगे जाकर तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। लिन फैंग बोलता है पर मेरा इससे क्या लेना देना। बाई योंग बोलती है तुम्हारे अंदर फिनिक्स ब्लड लाइन है जिस वजह से तुम इस डोम के ओनर हो और यहाँ पर जितने भी ग्रेव्स तुम देख रहे हो वह सभी ग्रेव्स किसी न किसी गॉड या डीमन के हैं जो अभी से कुछ ही टाइम के बाद यहाँ से आजाद होने लगेंगे और यह आगे चलकर तुम्हें प्रॉब्लम दे सकते हैं क्योंकि तुम ही इस जगह के ओनर हो। इसीलिए अब तुम्हें एक एक करके इन सभी ग्रेव्स को डिस्ट्रॉय करना होगा जिससे यह गॉड्स और डीमंस जिंदा ना हो सके। और इन सभी गॉड्स और डीमंस के पास अपनी अपनी एक खास मार्शल आर्ट स्किल है जिनके ग्रेव्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद तुम उन गॉड्स और डीमंस के मार्शल आर्ट स्किल को खुद यूज कर सकते हो और इससे पावरफुल बनकर अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हो। यह सुनकर लिन फैंग काफी हैरान होता है और बोलता है क्या आप सच बोल रही हो? बाई योंग बोलती है हाँ, यह बात सच है और मैं यह भी जानती हूँ कि तुम जी सरनेम वाली उस लड़की से काफी ज्यादा नफरत करते हो। तभी लिन फैंग गुस्सा होते हुए बोलता है तुम्हें दूसरे लोगों की मन की बात को ऐसे ही नहीं सुनना चाहिए। तभी बाई योंग लिन फैंग के पास आते हुए बोलती है अभी यहाँ पर इम्पोर्टेंट यह है कि तुम उस फायर फिनिक्स के ग्रेव को रिफाइन करो और उसकी पावर को कंट्रोल करो। अब वहाँ पर लिन फैंग सोचने लगता है कि हजारों लोग कई दिनों तक गॉड्स के ग्रेव्स को ढूंढते रहते हैं जिनकी पावर को वह एब्जॉर्ब करके काफी ज्यादा पावरफुल बन सके, पर आज तक कोई भी गॉड्स के ग्रेव को नहीं ढूंढ पाया है। पर आज मेरे सामने इतने सारे गॉड्स के ग्रेव है और इन्हीं ग्रेव्स की पावर की मदद से मैं उन सभी से अपना बदला ले सकता हूँ। और अब वहाँ पर लिन फैंग बाई योंग को सीनियर कहकर बुलाता है और बोलता है कि आप इस जूनियर की मदद करें। अब बाई योंग बोलती है तो लिन फैंग क्या तुम इन सभी डोम्स को रिफाइन करने के लिए तैयार हो? इन सभी डोम्स को रिफाइन करने के बाद तुम्हें काफी ज्यादा नॉलेज और मार्शल आर्ट स्किल मिलेंगी जिससे तुम काफी ज्यादा पावरफुल बन सकते हो और तो और तुम्हारे पास फिनिक्स ब्लड लाइन है जिससे तुम्हारे लिए यह काम काफी ज्यादा आसान होगा। लिन फैंग बोलता है हाँ, मैं यह करने के लिए तैयार हूँ, तो क्या मैं अभी यह काम कर सकता हूँ? बाई योंग बोलती है नहीं, मैं तुम्हें इन डोम्स को रिफाइन करने का तरीका तब बताऊंगी जब तुम इसके बदले मुझे कुछ दोगे। और अब वह लिन फैंग के पास से एक पोटली को ले लेती है जिसे देखकर लिन फैंग बोलता है कि उसने यह सिनर के लिए बचा कर रख रखा था। बाई योंग बोलती है तुम इसे बाद में और भी खरीद सकते हो और अब वह बोलती है कि उसे खाना खाने में काफी ज्यादा आलस आता है तो लिन फैंग उसे अपने हाथों से खिलाए। और अब यह सुनकर लिन फैंग उसे वह खिलाता है और अब बाई योंग को वह चीज काफी ज्यादा पसंद आती है जिससे वह लिन फैंग से पूछती है कि आखिर यह क्या है। लिन फैंग उसे बताता है कि यह याओटांग फ्लावर के सीड है और अब वह बाई योंग से उन ग्रेप्स को रिफाइन करने का तरीका पूछता है जिस पर बाई योंग उसे सब कुछ बताने लगती है। और अब बाई योंग की बातों को सुनकर लिन फैंग वहाँ पर बैठकर कल्टीवेट करते हुए पहले फायर फिनिक्स के ग्रेप को रिफाइन करना स्टार्ट करता है और अब वह कल्टीवेशन करते करते ऊपर उड़ने लगता है जो देखकर बाई योंग बोलती है तुमने यहाँ का पहला टेस्ट पार कर लिया है और अब यहाँ पर तुम्हारा दूसरा टेस्ट स्टार्ट होता है। और तभी वह फायर फिनिक्स लिन फैंग के पास आता है जिसके फ्लेम से लिन फैंग को काफी ज्यादा गर्मी लगने लगती है। यह देखकर बाई योंग बोलती है लिन फैंग अगर तुम चाहो तो अभी भी हार मान सकते हो, पर लिन फैंग वहाँ पर हार मानने के लिए तैयार नहीं होता है। उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है पर वह उन सभी पेन को बर्दाश्त करता है और अब वह आगे बढ़कर उस फायर फिनिक्स को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है जिसके बाद थोड़ा स्ट्रगल करने के बाद लिन फैंग उस फायर फिनिक्स को कंट्रोल कर लेता है और अब वह उस फिनिक्स के ऊपर बैठकर उस डोम के प्यूरिफिकेशन रूम के अंदर एक पोर्टल के रास्ते जाने लगता है।
और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।